डियर स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल S.S कोचिंग्स में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था और आज उसी कड़ी में हम 10वीं क्लास के लिए NCERT सॉल्यूशन एक्सरसाइज आपको कराएंगे। देखिए क्वेश्चन आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 8.1, इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, जिसमें बी एंगल बी जो 90 डिग्री है और इसमें बेस आपका 24 सेंटीमीटर है और अल्टीट्यूड अर्थात आपकी परपेंडिकुलर 7 सेंटीमीटर है। और इसमें ये पूछा है कि आप साइन और कॉस ए की वैल्यू बताइए। देखिए साइन और कॉस ए जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज होते हैं उनमें हाइपोटेन्यूज भी होता है उन रेशोज में, लेकिन यहाँ पर हाइपोटेन्यूज नहीं है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हाइपोटेन्यूज कैसे ज्ञात करेंगे। तो मैंने आपको बताया था हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम तीन साइड में रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। अब लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमें AC चाहिए, AC इक्वल टू स्क्वायर रूट ले लीजिए दोनों तरफ का, तो ये हो जाएगा अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB और BC की वैल्यू रख दीजिए 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करते हैं तो 576 आता है एंड ये 49 हो जाएगा आपका। तो ये आपका जो सम करके आया 625 आता है। 625 का स्क्वायर रूट लेते 25 आता है। तो अब देखिए अब आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? वैल्यू ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए, ये वैल्यू चाहिए आपको। साइन ए क्या होता है? साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये 25 आया है आपका सेंटीमीटर्स में। तो साइन ए हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि BC अपॉन AC, और cos A होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी AB अपॉन AC। अब इनकी वैल्यू रख दीजिए। BC की वैल्यू कितनी है आपके पास में? BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, AC 25 है और AB कितना है आपको? 24 है और AC कितना है? 25 है। बस सिंपल इनकी मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। 7 4 जा 28 एंड 7 2 जा 14 एंड 2 16 डिवाइडेड बाय 25 625 आपका हो जाएगा। ठीक है नहीं? और ये डिविजिबल नहीं है किसी नंबर से। आई थिंक ये किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है। ये आपका आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन में आगे प्रोसीड किया है कि हमें साइन सी और कॉस सी की वैल्यू भी चाहिए। साइन सी और कॉस सी की वैल्यू भी चाहिए। देखिए सी एंगल के लिए ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो साइन सी कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 24 होगा, 24 अपॉन ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज 25 है इनटू कॉस सी कितना होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस एंगल के लिए ये बेस बन जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इनकी मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए आंसर 625। ये भी आपका 168 अपॉन 625 आया। साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये रहा, और ये cos सी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये रहा। तो देखिए हमने दोनों सक्सेसफुली इसको फाइंड कर लिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपका। तो अच्छी तरह से देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये सॉल्यूशन कैसे करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम 2 को देखते हैं। हम क्वेश्चन 2 भी सेम इसी तरह का है स्टूडेंट्स।
देखिए इसमें एक ट्रायंगल दे रखा है आपको पी क्यू आर, एक राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर गिवन है, पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें पी क्यू 12 सेंटीमीटर है और हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है, और ये कितना है आपका, ये अननोन है, ये पता नहीं है आपको जो है ना ये। तो हम चाहते हैं इसमें 10p माइनस कोट आर की वैल्यू चाहते हैं हम, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 परफॉर्म कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना। मैंने क्वेश्चन नंबर बदल दिया है 2। तो 2 में देखिए आपको चाहिए 10p, तो 10p क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, लेकिन यहाँ बेस मिसिंग है, तो बेस कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। यानी इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर बाई पाइथागोरस थ्योरम, ये भी पाइथागोरस से ही आप जो निकाल पाएंगे बेस, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम जो है 3 साइड के रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, मींस पी आर स्क्वायर इक्वल टू होगा पी क्यू स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए बच्चों, क्यू आर चाहिए, तो ट्रांसपोज कर लीजिए पी क्यू को इस तरफ है ना, राइट हैंड साइड में, तो ये बन जाएगा क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर, पी आर की वैल्यू रख दीजिए, पी आर की वैल्यू कितनी है आपके पास में 13 स्क्वायर, माइनस पी क्यू कितना आपका 12 है, 12 स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर कितना हुआ बच्चों, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना, तो 144, सब्ट्रैक्ट करके 25 बचा आपको। तो क्यू आर कितना हो जाएगा रूट 25, दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये कितना आया बच्चों 5 सेंटीमीटर। अब हम 10p की वैल्यू भी ले सकते हैं, 10p की भी और कॉट आर की भी। तो देखिए 10p की अगर वैल्यू लेनी है तो 10p इक्वल टू इस एंगल के लिए लेंगे, तो इस एंगल के लिए ये अल्टीट्यूड हो जाएगा, ये कितना आया बच्चों 5 सेंटीमीटर। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा और ये बेस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो बच्चों क्यू आर कितना है आपका, ये 5 सेंटीमीटर आया, और ये पी क्यू कितना आपका 12 सेंटीमीटर। इसी तरह से हम ले सकते हैं कोट आर की वैल्यू, कोट आर इक्वल टू कितना होगा आर, इस एंगल के लिए ये अल्टीट्यूड होगा और ये बेस होगा, यानी पी क्यू अपन क्यू आर हो जाएगा। ये सॉरी कोट आर इक्वल टू ये 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो क्यू आर अपॉन पी क्यू हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो क्यू आर कितना 5 है और ये पी क्यू कितना 12 सेंटीमीटर है। तो अब इसकी वैल्यू निकालना चाहो तो यहाँ पे निकाल के देख सकते हैं, 10p माइनस कोट आर, 10p मीन्स 5/12 और कोट आर इक्वल टू 5/12 मीन्स 0, ये वैल्यू 0 आ गई आपकी जो है ना। कोट आर इस एंगल के लिए ये आपका अल्टीट्यूड है, ये बेस है, तो ये बेस अपॉन अल्टीट्यूड हो जाएगा कोट के लिए, और 10 के लिए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इस तरह से हमने वैल्यू आपको निकाल के दिखा दी है, ठीक है ना बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों एक क्वेश्चन नंबर मैं आपको उठा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 निकाल रहा हूँ। इसमें 7 कैसे निकालेंगे, कोट की वैल्यू दे रखी है आपको और वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो क्वेश्चन में है। मैं क्वेश्चन आपको चेंज कर रहा हूँ, और भी कई क्वेश्चन इसी तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर ले रहा हूं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या गिवन है, कोट थीटा तो आपको गिवन है ये 7/8, और कैलकुलेट करना है आपको फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए बच्चों ये वैल्यू आपको निकालनी है यहाँ पे, तो सबसे पहले ये देखना आप जरा यहाँ पे
ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म है, ये नीचे भी ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म है, तो ये रिवर्स रूट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला रूट हो जाएगा ये, और नीचे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी उल्टे करके लग गई है, ठीक है नहीं, यानी कि हमने इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर लगा दिया है, ठीक है ना। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा, फर्स्ट आइडेंटिटी से, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर, और वास्तव में ये क्या हो गया आपका, कोट थीटा स्क्वायर हो गया। कोट थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 7/8 है, ये आप पुट कर दीजिए, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, ये वैल्यू आपकी आएगी, ठीक है ना। ये बहुत ही सॉफ्ट तरीका, अगर आप देखेंगे सेकंड आपको कॉट स्क्वायर थीटा पूछा है तो ये कॉट स्क्वायर थीटा भी यही है, ठीक है ना। ये फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पार्ट है। देखिए अब इन्होंने सेकंड पार्ट में क्या पूछा, कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये भी क्या है, ये भी कॉट स्क्वायर थीटा ही है, तो कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि हमारे पास कितना 49/64 आ गया। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको 7th क्वेश्चन बताया है, ठीक है नहीं। अब देखिए मैं 8th क्वेश्चन आपके सामने परफॉर्म करूंगा, क्वेश्चन नंबर 8। 3 cot A, इसमें दे रखा है 3 cot A = 4 दे रखा है, और वैल्यू क्या बतानी है, ये चेक करना है, टू प्रूव दैट, ये चेक करना है आपको कि क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या ये इक्वल टू होता है, ये आपको चेक करना है। चलिए ये क्वेश्चन मिटा देते हैं, देखिए आपने नोट कर लिया होगा या देख लिया होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर है 8th क्वेश्चन है, ये 8th क्वेश्चन है, ये वाला ये 8th है, 7th था आपका क्वेश्चन जो है ना। तो हमें ये देखिए 3 cot A गिवन है, आपको वैल्यू ये प्रूव करना है आपको। तो वेरी सिंपल, मैं आपको आइडेंटिटी का यूज करते हुए इसको बताऊंगा एक सिंपल वे में आपको। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं ये वैल्यू। देखिए गिवन क्या है, गिवन है आपको 3 cot A = 4 है, तो cot A = 4/3 हो गया। अगर हम 10 की वैल्यू निकाल लें यहाँ पे 10A, तो रेसिप्रोकल होता है इसका 3/4 आ गया, ठीक है नहीं। तो ये हमारे पास 10A की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें इसे प्रूव करने के लिए राइट हैंड साइड में भी cos A और sin A की वैल्यू चाहिएगी। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, 10A से आइडेंटिटी का प्रयोग करते हुए आप सेक की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, आप जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। तो अगर सेक की वैल्यू निकालनी हो तो सेक स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। तो सेक ए कितना होगा, सेक ए अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, दोनों इस तरफ का हमने स्क्वायर रूट ले दिया है, अंडर रूट वैल्यू पुट कर दी है 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको सोल्व करेंगे तो 1 प्लस 9/16 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे ना इसका, तो अंडर रूट 25/16 हो जाएगा, मतलब 5/4 ये वैल्यू आ गई आपकी, सेके की वैल्यू आई है सेके। अब सेके का उल्टा कोसे होता है, तो कोसे कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल इसका 4/5 हो जाएगा, 4/5। अब अभी हमें साइन ए की वैल्यू और चाहिए, तो साइन ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन ए इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, फर्स्ट आइडेंटिटी से ये होता है। तो ये अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए की वैल्यू कितनी 4/5 स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस 16/25। तो ये सोल्व करके कितना 25 25 माइनस 16 9/25 मीन्स 3/5 आ गया आपका। तो अब देखिए हमारे पास में कॉस ए की वैल्यू भी है, साइन ए की वैल्यू भी है और टेन ए की वैल्यू भी है, तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं हम इस तरह से ये वैल्यू पुट करते हुए। देखिए हमने कैसे निकाला है इन वैल्यूज को, आइडेंटिटीज हमारे पास 3 ही आइडेंटिटीज है और तीनों ही पाइथागोरस थ्योरम को रिप्रेजेंट करती हैं। तो अब इन वैल्यूज को हम लेते हुए ये हम इसको प्रूव करेंगे।
देखिए जो वैल्यू हमें चाहिए उनको छोड़ते हुए बाकी का मैं रफ कर दे रहा हूं मैं। देखिए cos ए 4/5 है आपका। तो अब इसे वेरीफाई करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। ये इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए 1 माइनस 3/4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/4 स्क्वायर। तो सोल्व करेंगे तो 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16। जब इसको सोल्व करेंगे 16 माइनस 9 तो कितना 7/16 आ गया डिवाइडेड बाय 16 1 जा 16 1 जा 16 और 9 25/16। देखिए ऊपर का dr और नीचे का dr जो है इक्वल है, तो ये वैल्यू आपकी 7/25 आई। अब देखिए राइट हैंड साइड में क्या आता है। राइट हैंड साइड है आपकी cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, ये है आपकी। इसमें वैल्यू cos और sin की पुट कर दीजिए। cos की वैल्यू हमने निकाली थी 4/5, तो 4/5 स्क्वायर माइनस ये 3/5 स्क्वायर, तो 16/25 माइनस 9/25 इनका स्क्वायर करने के बाद। अब देखिए क्योंकि डिनोमिनेटर एक जैसे हैं तो इसलिए 16 में से 9 जाएगा, सीधे सीधे सेपरेट कर सकते हैं 25। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूव कर दिया हमने, जो गिवन रिलेशन है ये प्रूव हो गया आपका इस तरह से। देखिए तो देखिए मैंने अभी आपको 3-4 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं, इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्वेश्चंस में। अगर कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप चलते हो तो यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द क्वेश्चंस, है ना। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और ले रहा हूँ, 9th क्वेश्चन है ये। देखिए 9th क्वेश्चन आई थिंक आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स की कैसे करते हैं क्वेश्चंस को ना, तो ये मैं रफ कर रहा हूँ। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी है, इसमें tan a की वैल्यू दी हुई है, tan a इक्वल टू 1/√3 और आप हमने वैल्यू मांगी है। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स ये, इसमें ये गिवन है और वैल्यू पूछी है फर्स्ट पार्ट में sin a cos c प्लस cos a sin c, ये वैल्यू पूछी है स्टूडेंट्स। देखिए वेरी सिंपल। देखिए थोड़ा सा एडवांस आपको बता दूं, मैं एक चीज और सिंपल सी बता देता हूं। हमें गिवन क्या है tan a इक्वल टू 1/√3। tan की टेबल में 1/√3 किस एंगल की वैल्यू होती है 30 की होती है, तो आप इसको tan 30 कह सकते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इक्वल टू है तो एंगल भी इक्वल टू होंगे, कंपेयर करने पर a 30 आ जाएगा, ठीक है नहीं। अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करूं यहाँ पर ए बी सी, तो ए एंगल 30 आया हमारा, ये 90 है, तो तीनों एंगल का सम कितना होता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 होता है। तो ए एंगल 30 आया, बी एंगल 90 है और प्लस सी एंगल ये 180। देखिए मैं कर क्या रहा हूँ, सी एंगल निकाल रहा हूँ यहाँ से मैं। तो देखिए 120 एंड प्लस सी इक्वल टू 180, तो सी कितना आ गया बच्चों 180 माइनस 120, मतलब 60 डिग्री आ गया। अब देखिए सी की वैल्यू भी और ए की वैल्यू भी इसमें रख के कैलकुलेट कर लीजिए। देयरफॉर sin a cos c प्लस cos a sin c, तो sin a की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, ये 30 डिग्री है, sin 30 cos 60 प्लस cos a की वैल्यू कितनी है 30 और मल्टीप्लाइड sin 60, तो वैल्यू sin 30 की वैल्यू हाफ होती है, cos 60 की वैल्यू भी हाफ होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो 1 मल्टीप्लाई 2 to 4 ये है ना dr में √3 कितना 3 बन जाता है बाई 4। देखिए जब आपके dr इक्वल होते हैं तो nr सीधे सीधे जुड़ जाते हैं, 4/4 इक्वल टू 1। इस तरह से हमने वैल्यू निकाल ली है। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी बिल्कुल यहाँ से
ए और सी की वैल्यू ले करके आप प्रूव कर सकते हैं। ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं है, आपने कॉन्सेप्ट अगर सीख लिए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो स्टूडेंट देखिए, आप जो है ना, मैंने आपको बताया है, आप प्लीज़ है ना, मेरे को उम्मीद है कि आपको चैनल ज़रूर पसंद आएगा। प्लीज़ है ना, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इससे आपको लगातार मेरे वीडियोस मिलते रहेंगे, अपडेट होता रहेगा, और मुझे उम्मीद है कि आप जो ज़रूर लाभान्वित होंगे। यू विल बी profited by my channel. Thank you for watching.